हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम्स कॉमर्स हब। आज की वीडियो में हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ड्यू से रेगुलर एसओएल या फिर एनसीवेब किसी भी कोर्स से हैं और अगर आपके पास ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बुक है तो ये वीडियो आपके लिए काम की रहने वाली है। तो फिर बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशन एंड अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग रिलेशनशिप, मेकिंग डिसीजन एंड डीलिंग विद चैलेंजेस। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें समझने में और मैनेज करने में खुद के इमोशंस को और दूसरे कैसा फील करते हैं ये जानने में मदद करती है। और ये हमें रिलेशनशिप्स, डिसीजन बनाने और जो चैलेंजेस हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस करने पड़ते हैं उनसे भी निपटने में मदद करती है। बीइंग बुक स्मार्ट isn't enough for success in life. People with high emotional intelligence can manage stress, work well with others and build better relationships. मतलब ये क्या कह रहा है? खाली आईक्यू तेज होने से सक्सेस नहीं मिल जाती लाइफ में। एक आदमी जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, दूसरों के साथ अच्छे से काम कर सकता है और अपने रिलेशनशिप्स को भी सुधार सकता है। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन जॉब्स एंड लीडरशिप रोल्स। इसके बाद कुछ फेमस डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले डैनियल गोलमैन ने एक डेफिनेशन दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स, मैनेजिंग देम एंड एम्पैथाइजिंग विद अदर्स। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? खुद के फीलिंग्स को समझना, उनको मैनेज करना और दूसरों के साथ इसको बांटना, शेयर करना। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी है पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर ने। ये दोनों क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन योरसेल्फ एंड अदर्स एंड यूजिंग दिस नॉलेज टू गाइड डिसीजन। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझना है और इनकी मदद से डिसीजंस लेने हैं। उसके बाद ब्रैडबेरी एंड ग्रीव्स ने एक डेफिनेशन दी है। ये क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस कंबाइन सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में जानना, इमोशंस को मैनेज करना, सोशल स्किल्स यानी समाज में जो हमें लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है और अपने रिश्तों को कैसे सुधारना है। हाउ इट स्टार्टेड यानी सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1872 में ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर इमोशंस की खोज की थी। उसके बाद ईएल थॉर्नडिक ने 1920 में सोशल इंटेलिजेंस नाम के एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इमोशंस के बारे में बात की। इंटरपर्सनल यानी दूसरों के बारे में जानना और इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में जानना। डैनियल गोलमैन, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आईक्यू से ज़्यादा मैटर क्यों करता है। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस आईक्यू, यानी इन दोनों में क्या क्या अंतर है। आईक्यू मेजर्स एकेडमिक स्किल्स वाइल इमोशनल इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। मतलब क्या कह रहा है? आईक्यू जो है वो एकेडमिक स्किल्स को मेजर करता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारी इमोशनल और सोशल एबिलिटीज कैसी है उनके बारे में जानने में हमारी मदद करता है। गोलमैन क्लेम्स इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट मोर टू सक्सेस। यानी जो डैनियल गोलमैन है ये क्या कहते हैं? जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सक्सेस को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आईक्यू के मुकाबले। 80% इन पर्सनल सक्सेस। जो हमारी पर्सनल सक्सेस है उसमें 80% योगदान इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है और जो लीडरशिप रोल्स है उसमें 85% योगदान इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। स्किल्स ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल, मतलब जो हाई, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है उनके क्या क्या स्किल्स होते हैं। सबसे पहला रिकॉग्नाइजिंग एंड कंट्रोल देयर इमोशन। वो अपने इमोशंस को समझते हैं और उनको उन्हें कंट्रोल करना आता है। ए काम अंडर प्रेशर, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग एंड रिस्पॉन्ड वेल। मतलब वो दूसरों के फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे से रिप्लाई देते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, हैंडल फेलियर्स एंड सेटबैक इफेक्टिवली। इसके बाद बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के। हमारे सिलेबस में कुछ मॉडल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कुल 4 या 5 मॉडल हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला है एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि दिया था सैलोवे एंड मेयर ने 1997 में। ये क्या कहते हैं? इनके हिसाब से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक सोशल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है और इससे हमें दूसरों के इमोशंस को और खुद के इमोशंस को समझना होता है और इसकी मदद से हमें अपने एक्शंस को और डिसीजन को गाइड करना होता है। द फोर की पार्ट्स ऑफ द मॉडल, यानी जो ये मॉडल था इसके 4 जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला परसीविंग इमोशंस, यानी खुद के इमोशंस को समझना। उसके बाद यूजिंग इमोशंस टू थिंक, इमोशंस का यूज करके सोचना। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, इमोशन के बारे में समझना। और मैनेजिंग इमोशंस, जो हमारी तरह तरह की इमोशंस होती हैं उनको मैनेज करना। इसके बाद दूसरा हमारे पास मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि दिया था डैनियल गोलमैन ने साल 1998 में। दिस मॉडल क्रिएटेड बाय डैनियल गोलमैन इज वाइडली यूज्ड स्पेशली इन वर्क प्लेसेस। ये जो मॉडल है ज्यादातर वर्क प्लेसेस में काम में आता है। इट एक्सप्लेन इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल एंड ट्रेट दैट हेल्प पीपल मैनेज देयर इमोशन, कनेक्ट विद अदर एंड सक्सीड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। इनके हिसाब से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक स्किल्स का सेट है जिसकी मदद से लोग
अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, दूसरों लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। After extensive research, Goldman gave 25 competencies which could be clubbed under 5 dimensions of emotional intelligence. These 5 dimensions and the 25 competencies are as follows. इसके बाद एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद गोल्डमैन ने 25 कॉम्पिटेंसीज दी जिनको 5 मेजर हेड के अंदर क्लब किया जा सकता है, जो कि नीचे दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। इसके अंदर क्या क्या आता है? इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंदर क्या क्या है? सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, कॉन्साइंसियसनेस, अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन। इसके बाद तीसरा हेड है सेल्फ मोटिवेशन। इसके अंदर क्या क्या आता है? अचीवमेंट ड्राइव, कमिटमेंट, इनिशिएटिव और ऑप्टिमिज्म। इसके बाद चौथा हेड है हमारा एम्पैथी। इसके अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग अदर, डेवलपिंग अदर, सर्विस ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, एप्रिसिएटिंग डाइवर्सिटी। इसके बाद लास्ट है हमारा फिफ्थ सोशल स्किल। इसके अंदर आते हैं इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग बॉन्ड्स, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, चेंज कैटलिस्ट, टीम मेंबरशिप। उसके बाद जो ये 25 कॉम्पिटेंसीज हैं इनको 20 में रिड्यूस कर दिया गया और 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया। जैसे सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशन एंड देयर इम्पैक्ट, नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। क्या कह रहा है? जो सेल्फ अवेयरनेस है इसका क्या मतलब है? खुद के इमोशंस को समझना और उसके इम्पैक्ट को समझना, यानी इनसे क्या क्या असर हो सकता है, और खुद के स्ट्रेंथ को यानी खुद की ताकत को और वीकनेस के बारे में पता होना और अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस होना, यही सेल्फ अवेयरनेस होता है। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, controlling your emotion and staying calm, being honest and trustworthy, adapting to change, staying motivated and taking initiative। ये क्या कह रहा है? जो हमें अपने इमोशंस को है उनको समझना है और काम रहना है, हमें ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी रहना है, हमें चेंज के साथ अडेप्ट करना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है और इनिशिएटिव यानी किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी है। सोशल अवेयरनेस, हमें दूसरों के फीलिंग्स और नीड्स को समझना है और हमें ये भी जानना है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है। इसके बाद है लास्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, हमेशा सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं। कम्युनिकेटिंग क्लियरली एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमें कम्युनिकेट करना है वो क्लियरली करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो बीच के मतभेद हैं, उनको भी खत्म करना है। उसके बाद तीसरा मॉडल है ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि दिया था पैट्रिडिस एंड फर्नहैम ने साल 2000 में। ये क्या कहता है? दिस मॉडल व्यूज इमोशनल इंटेलिजेंस एज हाउ पीपल परसीव देयर ओन इमोशनल एबिलिटीज and how confident they are in managing emotions effectively. It focuses on self-belief rather than treating emotional intelligence as a measurable skill। यानी ये मॉडल जो है ये सेल्फ बिलीफ को एक मेजरेबल स्किल मानता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को एक मेजरेबल स्किल नहीं मानता। उसके बाद है लास्ट मॉडल इमोशनल सोशल मॉडल, जो कि दिया था बारोन ने साल 2006 में। दिस मॉडल सेज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स आर सेपरेट बट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। मतलब क्या कहता है? इस मॉडल के हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन सक्सेस के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद इनके मॉडल के कुछ 5 की पार्ट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में जानना, इंटरपर्सनल यानी दूसरों के फीलिंग्स के बारे में, दूसरों के बारे में जानना, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी प्रेशर के अंडर कैसे काम रहना है और अपने इमोशनल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करके चलना है, एडेप्टेबिलिटी यानी चेंजेस के हिसाब से उनमें कैसे ढलना है, और जनरल मूड यानी हमेशा कैसे पॉजिटिव और हैप्पी रहना है और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है।